सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज़ मी, योर टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच श्रद्धा द्विवेदी। जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। सो आज की जो रीडिंग है, जैसे कि इस चैनल पे बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, जो काफ़ी ज़्यादा लाइक आते हैं, कमेंट्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है इस चैनल पे। तो आपकी मैरिज की रीडिंग, सो ये जो रीडिंग है आप अपने इंट्यूशंस के माध्यम से या फिर अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सके देख सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपकी क्या शादी 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में हो सकती है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है जिनकी मैरिज की बात चल रही है या जिनकी शादी के लिए डिलेज़ हो रहे हैं, या नॉर्मली जो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये रीडिंग हो सकती है कि आप अगर देखना चाहते हैं क्या उस पर्सन से कमिटमेंट आपको मिलेगा, क्या आप जिनको जानते हैं, जिनको चाहते हैं, उन्हीं से क्या आपकी शादी होने वाली है। तो ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और ये जो रीडिंग है आपको पता चली गया है कि किस तरीके से देखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 ग्रुप हैं हमेशा की तरह। तो पहला जो ग्रुप है हार्मनी का कार्ड है एंड सेकंड जो कार्ड है फर्टिलिटी का है। जो लोग इंट्यूशंस के माध्यम से चूज़ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप कार्ड सिलेक्शन करेंगे या फिर जिन्हें भी अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेकर 20 के बीच में आता है, पहला ग्रुप चूज़ करेंगे। जिनका बर्थ डेट 21 टू 31 के बीच में आता है, आप सेकंड ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। इसके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों को रीडिंग में। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने हार्मनी कार्ड को चूज़ किया है तो लेट्स सी गाइज आपकी शादी किससे होगी एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपकी शादी की। क्या आपकी शादी 1 साल और 6 महीने के बीच में हो सकती है, और क्या ब्लॉकेजेस है ये भी देखने वाले हैं। आपकी एनर्जी क्या है एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या है वो भी चेक करेंगे। सो रीडिंग को देखने से पहले सबसे पहले आप अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज करें। आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और रीडिंग अच्छा लगे तो आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। बहुत लोगों ने मतलब करंट फीलिंग्स को लेके मुझे रिक्वेस्ट करा था कि मैम आप करंट फीलिंग पे वीडियो किया करो। देखो फ्रेंड्स, इस चैनल पे जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादा टॉपिक्स नहीं चलते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हमेशा से मैंने मैरिज की रीडिंग करी है और लोगों का ज़्यादा डिमांड रहता है मैरिज की रीडिंग से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादातर की मैरिज की रीडिंग्स करी है, राइट। तो आपको अगर करंट फीलिंग की रीडिंग चाहिए ना, तो आपको लिंक जो है सेकंड चैनल की मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डेली आने वाले समय में करंट फीलिंग के लेकर वीडियो मिलेगी। और अगर आपको डेली चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट करके बताएं कि आपको डेली करंट फीलिंग पे वीडियो चाहिए, तो मैं वहाँ पे अपडेट करती रहूँगी। सो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको करंट फीलिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखना है तो। एंड ये जो रीडिंग है आप लोगों की जनरल है, टाइमलेस है, जैसे कि आपको पता है। आप लड़की हैं, लड़के हैं, जो कोई भी यहाँ पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। जो स्क्रीन पे नंबर है उसी पे आप कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग को बाय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं गाइस कि क्या यहाँ पे एनर्जीज आपके लिए निकल कर आता है, क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है आपकी मैरिज के रिलेटेड। सो यहाँ पे आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। एनर्जी भी बहुत अच्छी दिख रही है, बट कुछ लोगों की एनर्जीज अभी उतनी अच्छी भी नहीं दिख रही है। सो यहाँ पे आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द हैंगमैन, बट रिवर्स साइड में। इसका जो अपराइट साइड होता है इस तरीके से होता है, लेकिन इसका जो रिवर्स साइड है इस तरीके से होता है। जिन लोग को नहीं पता है मैंने यहाँ पे बता दिया है, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना द हैंगमैन को देखकर। सो चलिए देखते हैं और क्या आता है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है आपके लिए, और वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, बट ये भी रिवर्स फॉर्म में है। और वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द डेथ का कार्ड। सो सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो भाई आपको मुझे लगता है कि कल के दिन या रिसेंट 2-3 दिन में आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है। आपका बहुत मुझे लगता है कि एनर्जीज रिसरफेस हुआ है, कुछ ना कुछ आपको ट्रिगर ज़रूर मिला है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा भी लगता है जो लोग अपनी हीलिंग करे हुए हैं, जो लोग हीलिंग कर रहे हैं, बहुत बैलेंस करा है आपने साधना करके, मेडिटेशन करके, मतलब अपनी एनर्जीज पे कुछ लोगों ने काम करा भी है, तो भी आई फील आपको ट्रिगर बहुत भयानक तौर से मिला है। मुझे 2-3 दिन और कल की एनर्जीज, लास्ट नाइट, आपकी थॉट्स, आपकी एनर्जीज ये दिख रही है। हो सकता है कि आपने आपको रिसेंट 3 दिन में और कल रात में बहुत ट्रिगर मिला है। एंड हो सकता है आपको आने वाले 3 दिन और जो कल और आज की जो रात है, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। आपके हार्ट चक्र में काफ़ी ज़्यादा पेन, आपको दर्द, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, घबराहट, एग्जॉस्टेशन फील होगा। आइसोलेशन में आप ज़्यादातर के रहना चाहोगे एंड आपको ना रोना भी बिना मतलब का हो सकता है कि आए, या फिर कुछ लोगों को ना कुछ पिछली बातें याद आ सकती हैं। आपने इवन किसी को मतलब खोया है, हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई हो या फिर वो आपके पास नहीं हो,
हो, या फिर अगर आप अपनी फैमिली के पास नहीं रह रहे हैं, तो आपको वो भी चीज़ कोई कोई ना कोई कारण है कुछ लोगों के पास बिना कारण के आप रो रहे हो। मुझे इस तरीके से यहाँ पे रोने की एनर्जी आ रही है, एक टाइप की पर्जिंग आप कह सकते हो कि आपके दिख रहे हो सकता है कि आपको ना हेडेक काफ़ी ज़्यादा होगा, सिर में दर्द आपको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एंड आँखों में चुभन सा कुछ लोगों को फ़ील हो सकता है, दर्द हो सकता है, या फिर आपकी आँखों में रेडनेस सा भी आ सकता है कुछ लोगों के। या तो 3 दिन में, या फिर अगले कुछ घंटों में आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन और एंग्ज़ायटी, और हो सकता है कि आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, और या फिर कुछ लोगों ने ऑलरेडी फेस करा हुआ है। एंड आई फ़ील कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे कुछ एनर्जीज़ आ रहा है कि आपको फीट पैरों में कुछ सूजन है, आई थिंक से कुछ फीट में कुछ प्रॉब्लम है। आपका जो फीट का जो तलवा होता है, अंगुलियों के पास का जो नीचे वाला जो एरिया होता है, कुछ लोगों को वहाँ सूजन है, या फिर कुछ गांठ जैसा वहाँ पे बना हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम पिकिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी कि हो सकता है कि आपको 3 दिन में ये कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो, या कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आई है, कुछ दिनों से ये है। सो देखो, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज आपकी कुछ कर्मा मुझे लगता है कि हेल्थ वाइज भी रिलीज हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लग रहा है, एंड कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो रही है ग्रुप नंबर 1 में। सो आपको अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इसको लेट गो कीजिए, एंड अपने एनर्जीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ आपका जो कर्मा है वो रिलीज़ हो रहा है। एक हर तरीके से आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बिकॉज़ देखो, कर्मा कहीं से भी रिलीज़ हो सकता है, राइट? तो वो हेल्थ इश्यूज़ से भी जा सकता है, या लोग आएँ आपसे लड़े झगड़े, किसी भी तरीके से आपका कर्मा रिलीज़ होता है। ठीक है? आप कहीं न कहीं, मुझे लगता है कि मून की एनर्जीज़ थोड़ा-सा आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपको मून की रेमेडीज़ करनी चाहिए। सो ये रही आपकी बात फ्रेंड्स, आपकी एनर्जीज़, आपकी फ्यूचर स्पाउस की क्या हो सकती है एनर्जीज़। अगर आपकी रीडिंग से देख पाएँ हम, यहाँ से आपकी एनर्जीज़ को देख पाएँ, तो आपके जो पर्सन है, ये इंसान ना ऐसे इंसान हैं जो कि अ, काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये पर्सन जो है अपने जीवन में ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन, चेंजेस यू नो पसंद नहीं करते हैं। ठीक है? और ये जो इंसान है ना, मुझे लगता है कि इनकी जो रिलेशनशिप भी रही होगी, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टर्म में रही होगी। मतलब ऐसा हो सकता है कि इनकी जो रिलेशनशिप है मल्टीपल रही होंगी, या इन्होंने डेट्स काफ़ी ज़्यादा लोगों को करा होगा। एक इमोशनल रिलेशनशिप इन द पास्ट में रही, फिर उसके बाद कोई रिलेशनशिप इनकी बनी नहीं। बिकॉज़ ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हैं। ये जो इंसान है, इनकी ना कंडीशनिंग जैसे रिलेशनशिप में होती है ना, रिश्तों में या पार्टनर में, इनकी कंडीशनिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है आपके स्पाउस के अंदर। एंड आई फ़ील ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मैनर के हैं, एंड ऐसा फ़ील होता है कि ये आपके जो स्पाउस हैं थोड़ा-सा रिजिड टाइप के हो सकते हैं, थोड़ा-सा रफ़ मतलब इनकी बातचीत है, बट दिल से बहुत ये पर्सन अच्छे हैं। ओके, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि दिल के अच्छे हैं, इमोशनल हैं, बट ये काफ़ी रिजिड हैं, और ये इंसान ना जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये पर्सन काफ़ी, मुझे लगता है कि इनका जो शेड्यूल है, या फिर इनका जो लाइफ का पैटर्न है, ये पहले से डिसाइड रखते हैं। तो इसलिए ना, अगर इनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, सडन आते हैं, चाहे स्लो आते हैं, उससे कोई मैटर नहीं रखता है, बट ये इंसान थोड़े से रिजिड हो सकते हैं। एंड आप अगर ये कहोगे कि अगर ये किसी रिलेशनशिप में है, उनका ब्रेकअप हुआ है, अगर किसी इंसान ने इनको चीटिंग भी करी है, और इनको दूसरे रिलेशनशिप में आना, कोई इंसान इनको पसंद भी है, तो ये जल्दी रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, या फिर काफ़ी रिजर्व रिजर्व टाइप की इंसान है, काफ़ी रिजर्व है। अपने आप को, अपनी ऑरा को, अपने समय को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिजर्व रखा है। ओके, एंड आई फील अपने स्पाउस को लेके ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, यानी आपको लेकर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। इट्स लाइक अब इनकी शादी होगी तो ये करेंगे, इनकी वाइफ आ जाए तो उसके साथ ऐसा करेंगे, या हस्बैंड आ जाए तो ऐसा करेंगे। मतलब इनकी लाइफ में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करी है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने स्पाउस से आपके पर्सन रखते हैं। एंड आई फील ये जो इंसान है, इनको ना काफ़ी धोखे भी मिले हैं, ठीक है? और इनको जो है, इनकी फाइनेंसेस में, इनके करियर में काफ़ी ज़्यादा बैक स्टेप, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स इन्होंने फेस करा है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को फेस करा है। एंड आई फील आपके जो स्पाउस हैं, ऐसे किसी फैमिली बैकग्राउंड से कुछ लोगों के लिए आते हैं, जहाँ पे इनको ना पैसों से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करा गया, फाइनेंशियली ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं करा गया, जिसकी वजह से इनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष का इन्होंने सामना करा है। एंड आई फील ये इंसान ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि काफ़ी कम एज में इन्होंने अपना घर छोड़ा, या फिर घर से डिस्टेंस में इनको रहना पड़ा, या फिर पेरेंट्स को उनको उतना सपोर्ट नहीं मिला कम एज से ही, जहाँ पे इनको ज़्यादा ग्रोथ करनी चाहिए, वहाँ पे इन्होंने ग्रोथ करी नहीं है।
तो एक हो सकता है कि इनको ना कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड जो ट्रॉमा होती है वो इनको मिली है, इन्होंने डील करा है इन द पास्ट में। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इनके जो पेरेंट्स हैं काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, या फिर इनके फादर मदर मुझे डोमिनेटिंग काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों के लिए लग रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इनकी मदर नहीं होंगी। ठीक है, ये सिंगल पेरेंट थ्रू इनका जो परवरिश है वो हुआ होगा, बट जो भी इनका पेरेंट्स होगा इनके इनके ऊपर काफ़ी डोमिनेट करता है, इस तरीके से कुछ लग रहा है। एंड हो सकता है कि इनकी कोई स्टेप मदर हों, ठीक है, या फिर कोई स्टेप फादर भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये सारी एनर्जी स्पीक हो रही है। ये जिसके लिए भी है आप रखिएगा। एंड हो सकता है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा को जब आप मिलेंगे ना तब भी उस चीज़ को लेकर ये कैरी फॉरवर्ड करके लेके चल रहे होंगे, जो कि इनका जो आपके मिलने के बाद है ना हीलिंग स्टार्ट होगा। हो सकता है कि आप ही किसी टाइप से किसी की हेल्प से इनको हीलिंग भेजोगे, या तो आप खुद हीलिंग दोगे इनको। तो कुछ इस तरीके से एनर्जीज लग रही है आपके स्पाउस की। एंड आई फील ये जो इंसान है ना काफ़ी ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये इंसान या तो उसी प्रोफेशन से हो सकते हैं, या फिर ये ना मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं। मतलब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि मतलब जिस तरीके से हम मानते हैं एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी तो क्या हमारा स्पाउस भी मानेगा? तो यस, जिन लोगों का ये क्वेश्चन है ग्रुप नंबर 1 में, तो आपके जो स्पाउस है ना ये डेफ़िनेटली उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। ओके, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी जो भी इनका ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हैं। एंड आई फील इनके लिए ना मुझे लगता है कि दोस्ती यारी जो है रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बट इनके लिए मायने रखती है, बट इनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे इन द पास्ट में उनके लिए कभी मायने नहीं था। इनका मुझे लगता है कि बहुत बुरी तरीके से इन द पास्ट में यूज़ करा गया, इनके समय का यूज़ करा गया, इनके इमोशंस का यूज़ करा गया। तो इस तरीके से आपके स्पाउस की कुछ एनर्जीज दिख रही है ग्रुप नंबर 1। एंड आई फील आपके जो स्पाउस हैं अगर लुक वाइज देखा जाए तो मुझे ठीक दिख रहे हैं। मुझे हैंडसम एंड गुड लुकिंग भी दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इनका मीडियम स्किन है, कुछ लोगों के लिए डस्की कॉम्प्लेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए ना ये थोड़ा-सा डार्क कॉम्प्लेक्शन के भी हो सकते हैं आपके स्पाउस। या फिर आप दोनों में से कोई एक डार्क होगा कुछ लोगों के लिए, ठीक है? तो येस, ये चीज़ है यहाँ पे। और आई फ़ील आपके जो स्पाउस है मुझे लगता है कि इनको ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक एंड वाइट कलर बहुत पसंद है। और इनका जो इम्पोर्टेंट डे है ना, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखो या फिर कुछ भी तरीके से देखो, अगर आप इनको जानते होगे तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, या फिर आप जब जानोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। ऑफ कोर्स इनका या तो बर्थडे हुआ है, या इनके लिए जैसे एस्ट्रोलॉजिकली होता है ना कि कुछ डेज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? तो उनके लिए जो डेज़ है जैसे कि मंडे और सैटरडे, मंडे, सैटरडे और वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये कुछ डेज़ हैं इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा फ़ील होता है कि इनका जो मून है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनका ये हो सकता है कि शनि देव को बहुत ज़्यादा मानते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कर्मा को बहुत मानते हैं। एंड ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो इंसान है काफ़ी ज़्यादा ट्रुथ पसंद करते हैं अपने जीवन में, सच्चाई बोलते हैं ना, पसंद भी करते हैं। एंड झूठ ये बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, इनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं। ये इंसान ना, मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान की ज़िंदगी में अगर कुछ धोखे या फिर कुछ दिक्कतें मिली होंगी तो ये इंसान उसी धोखे या फिर जो भी झूठ है, या मतलब जो भी इनके जीवन में कोई सिचुएशनशिप रही होगी उस सिचुएशनशिप को ये कभी बैठे होंगे। ये इंसान ऐसे पर्सन है जो बहुत एम्बिशियस हैं, ये बहुत जल्दी कोई भी चीज़ को ना लेट गो कर देते हैं, मतलब उस चीज़ के बारे में ये जल्दी सोचते नहीं है। बिकॉज़ इनका मानना ये हो सकता है कि इनको ना बहुत टाइम पास जैसा ये लगता होगा कि भाई जो चीज़ बीत गया, रात गई, बात गई, आगे बढ़ना चाहिए और चलना चाहिए आगे की तरफ। तो इनका जैसे कुछ इस तरीके से थॉट्स और माइंडसेट मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे ये जल्दी लेट गो कर पाते हैं और सरेंडर कर पाते हैं। बट इनके अंदर लेट गो इसलिए शायद कर पाते हैं, इसलिए शायद इनके अंदर ना ट्रॉमा हो सकता है कि उस चीज़ को हील नहीं कर पाते, फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। बट यस, लेट गो कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इनके अंदर कहीं न कहीं हार्ट चक्र और माइंड में इनको ना ट्रॉमा है। ओके, एंड आने वाले समय में आप इस चीज़ को हील करने वाले हो। लेट्स सी और क्या मैसेज एंड गाइडेंस आता है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। यहाँ पे टेक स्टेप बैक, and second we have friendship and union। नो का कार्ड है यहाँ पे।
और यहाँ पे लिसन डीपली और यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग। सो जी, आपकी जिनसे शादी होगी वो डेफ़िनेटली यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है। तो डिवाइन टाइमिंग पे होगा, आपका मिलना भी एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा। और यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन इंटरवेंशन में सारे वर्क और सारी चीज़ें होंगी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस शादी को, इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट आने वाले समय में करोगे, और बहुत मैजिकली सॉरी, बहुत मैजिकली आप इनको मैनिफेस्ट करने वाले हो गाइस। आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब आपने अपने स्पाउस को मैनिफेस्ट कर लिया, अपने मैरिज को मैनिफेस्ट किया। लिटरली आई डेफिनेटली फील कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आई एम सो सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड से आपको आवाज़ें मिल रही होगी। अगर नहीं मिल रही तो अच्छी बात है, बट आप बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। सो ये जो इंसान है डेफ़िनेटली आप इनको मैनिफेस्ट करने वाले हो। आप मुझे लग रहा है जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको थोड़ा लेट गो करके आपको अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करना है, बिकॉज़ बहुत मैजिकली चीज़ें मुझे दिख रही है। और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो उन्हीं के साथ शादी होगी। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड हैं या फिर कोई पास से पर्सन है जिनके साथ आपने कभी स्कूलिंग करी हो या फिर कोई पढ़ाई करी हो, ग्रेजुएशन करा हो, या फिर लाइक कुछ वर्क करा हो, कुछ तो किया है जैसे ग्रुप में, या फिर आने वाले समय में कुछ ग्रुप में करने वाले हो, ऐसा भी पॉसिबल है। बट यहाँ पे जैसे कुछ लोगों के लिए पास से है ये पर्सन, और ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे एंड सडन दे विल बम्प इनटू योर लाइफ। एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पे आपके लिए, कुछ लोगों के लिए पास्ट है। अगर ये लवर भी हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ये पर्सन आएँगे, बट आई फ़ील ये पर्सन आएँगे। एंड आपको बहुत ज़्यादा ये सरप्राइज़िंग लगने वाला है कि ये पर्सन तो चेंज होने वाले नहीं थे, बट ये चेंज कैसे हो गए। अगर फ्रेंड भी हैं या कोई पर्सन है जो बहुत आपको इगोइस्टिक लगते थे, आपको फ़ील होता था कि ये नहीं चेंज होने वाला है, तो आपको फ़ील होगा कि यस, ये पर्सन चेंज हो गए हैं। एंड ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लकी होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप दोनों का साथ में। और आपकी फ्रेंड्स 6 महीने और 1 साल में शादी हो सकती है या नहीं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है एंजल ऑफ लव, और वी हैव द थिंकिंग वुमेन, एंड वी हैव द हीलर ऑफ द एजेस। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ इश्यूज़ आपके लाइफ में हैं जो आपको हील करनी चाहिए, और हीलिंग हो ही रही है शायद कुछ लोगों की। तो यस, कुछ लोगों के लिए चांसेस बन रहे हैं 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में। लाइक आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो, या कुछ लोगों के लिए पास्ट टाइम तो ये इंसान आए, आपको कमिटमेंट दे एंड आप शादी की डेट रखो, तो इस तरीके से भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए यस, आपकी 6 महीने से लेके 1 साल जहाँ से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ इंपॉर्टेंट है। सो यस फ्रेंड्स, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है, रेजोनेट हुआ है, तो डेफिनेटली आप क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर। तो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने फर्टिलिटी कार्ड को चूज़ करा है, या फिर अगर आपका बर्थ डे 21 to 31 के बीच में आता है, तो लेट्स सी गाइस, आपकी शादी क्या 1 साल से 6 महीने के बीच में हो सकती है। और यहाँ पे पहले आपकी भी एनर्जीज चेक करेंगे हमेशा की तरह, और फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज चेक करेंगे कि क्या है उनकी एनर्जीज, क्या नहीं है, सो दैट यू कैन कनेक्ट विथ योर रीडिंग। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपको ये कहूँगी कि आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं, जिन पे भी विश्वास रखते हैं, आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, पॉजिटिव लगती है, तो डेफिनेटली आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी आपसे, जिन लोगों ने भी रिक्वेस्ट करा था कि करंट फीलिंग पे वीडियो बनाने के लिए, तो फ्रेंड्स आपको भी पता है इस चैनल पे मैंने ज़्यादातर कि मैरिज की रीडिंग करी है, और ये चैनल पे बहुत ज़्यादा मैरिज की रीडिंग ही ज़्यादा फेवरेबल रहती है। आप भी देख लो कि ज़्यादा व्यूज़ जो है, कमेंट्स आप लोगों के, रिक्वेस्ट भी मैरिज की रीडिंग के लिए ही आते हैं, ठीक है। तो जो अदर चैनल है, मैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपडेट आपकी करंट फीलिंग्स को लेकर ही करूँगी, वहाँ पे करंट फीलिंग्स की ही रीडिंग आपको मिलेंगी। एंड अभी तो वीकली मैं करूँगी, लेकिन अगर आपको डेली करंट फीलिंग्स को लेकर अपडेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे आपको डेली जो है करंट फीलिंग्स से रिलेटेड अपडेट दूंगी। और आप इसलिए वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं करंट फीलिंग्स को लेकर, वीडियो को लेकर, तो आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या आता है। एज़ यूजुअल आपको पता है ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। यहाँ पे आप लड़की हैं, लड़के हैं, जो कोई भी हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती। जो चीज़ें नहीं होती आपको लेट गो करना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। जो स्क्रीन पे नंबर है वो मेरा है, उसी नंबर के थ्रू आप अपनी रीडिंग को बाय कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का है,
और वी हैव द हर्मिट, ओ एम जी, वी हैव द सन, वाओ, थ्री ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ स्वर्ड्स, ओके, द टावर, टू ऑफ पेंटिकल, द सन। बॉटम ऑफ द डेक से आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन और टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करी जाए गाइस, तो सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो, हमारे व्यूवर्स ग्रुप नंबर 2 के ऐसे लोग हैं जो अपने आप के ऊपर बहुत काम करें, ठीक है। आप किसी डार्कनेस से आप काफ़ी टाइम से डील कर रहे थे, ओके, आप डील कर रहे थे उस डार्कनेस से, बट आप डार्कनेस से बाहर आए हो, जैसे इनलाइटमेंट की तरफ आप आए हो। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील होता है कि आप इनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ओके। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चली है, जहाँ पे आपको ना डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है आपको पता चलने वाला है, आप उससे डील कर रहे हो। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि राइट नाउ आपकी जो भी सिचुएशनशिप है आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी जो भी सिचुएशन है, आपकी करंट सिचुएशन जो भी है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपके फेवर में नहीं है चीज़ें, ओके। हो सकता है कि आपके लिए आपकी जो फैमिली है काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव कर रही है, या फिर काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड जोन में, आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, प्लीज़ करते हैं। आई फील आप ना भी नहीं कर पाते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक लग रहे हो। आपका लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आप डिसीज़न नहीं ले सकते हो अपनी लाइफ का, आपका जो कंट्रोल है किसी और के हाथ में है, ठीक है। तो ये सबके साथ नहीं है, कुछ लोगों के साथ में है, और कुछ लोगों के साथ ऐसा जो मैं बता रही हूँ ये पास्ट की सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे आपने अपने आप को डिपेंडेंट बनाया, ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्चुअली बनाया है, खुद के ऊपर काम करा है, अपने ऊपर एफर्ट दिया है, सेल्फ लव करा है, आपने खुद पर एफर्ट दिया है, ठीक है, आपने सेल्फ लव करा। और आई डेफिनेटली फील गाइस कि कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो साधनाएँ वगैरह कर रहे हैं इस वक्त, या रिसेंटली में कुछ करे हुए हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करा हुआ है, ओके। एंड आई फील कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, आप मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से कोई हेल्थ इश्यूज़ को भी फेस कर रहे हो, एंड ऐसा लग रहा है कि कुछ आप एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम को नहीं दे पा रहे हो, या कुछ तो है जहाँ पे आप कुछ करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पे सम टाइप ऑफ ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, स्टकनेस दिख रही है। तो ये है। और आई फील कुछ ब्रेक थ्रोज, कुछ लॉसेस, कुछ हो सकता है रिसेंटली में आपका कोई ब्रेकअप वगैरह भी कुछ लोगों का हुआ है, जो कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक, बिकॉज आपने 101% अपना दिया इस रिलेशनशिप में। आप जो है आप नहीं थे इस रिलेशनशिप में, आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी भूल गए, आप इमोशनल बहुत था, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इस पर्सन से रखते थे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा था। ऐसा हो सकता है कि आप या तो मैरिड हैं, वो सिंगल रहे हों, तो ये सबके लिए तो नहीं है, ये बहुत रियर मैसेज है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स मिला है। और ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स कि जो लोग वन सेकेंड यस, ओके। सो यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा सपने अपनी लाइफ को लेकर देख रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, बट आपको वहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा है। और आपका कोई सपना हो सकता है अपनी मदर के रिलेटेड, कुछ लोगों के लिए आप अपनी मदर के रिलेटेड जैसे कुछ आप करना चाहते हो, कुछ उनको गिफ्ट देना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कंगन वगैरह गिफ्ट, आप बैंगल्स, गोल्डन बैंगल जैसे होते हैं ना, कंगन जैसे कहते हैं, आप देना चाहते हो उनको। आप अपने घर में आप कार लेना चाहते हो, या फिर जैसे कुछ आप गिफ्ट करना चाहते हो अपनी मदर एंड अपने फादर को, समथिंग इस तरीके से कुछ दिख रहा है। आप ज़रूर दोगे। आपको फेम चाहिए वो भी मिलेगा, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा गाइस। बट आपको यहाँ पे बोला ये जा रहा है, जो चैनल मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है,
आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आप अपनी कुछ लोगों को हीलिंग करनी है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ को समझना है, आपको एनलाइटमेंट खुद के अंदर, आपको बाहर नहीं देखना, आपको अंदर देखना है, अपने खुद के अंदर, अपने सोल के साथ कनेक्ट करना है। बिकॉज़ आप क्या हो, आपका सोल पर्पस क्या है, आपके कार्मिक अकाउंट्स क्या हैं जिसको आपको ख़त्म करना है। बिकॉज़ ये जो लाइफ़ आपको मिली हुई है, आपको सब कुछ पाने के लिए मिली हुई है, आपको दी गई है। और मेरा ना यहाँ पे थ्रॉट चक्र बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है, टंग स्लिप हो रहा है, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आपको अपने वीनस और अपने मरकरी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप थोड़ा हील करो। एंड उसके लिए एक छोटा सा मैं टिप भी आपको दे देती हूँ, ग्रुप नंबर 2। आप ना जब भी आप सो तो आप अपने हाथ में मॉइस्चराइज़र लगा के सो सकते हो। एंड अगर आपके पास इत्र या फिर परफ्यूम है, इस यहाँ पे इस प्लेस पे लगाओ, आप इस प्लेस पे लगाओ, इस प्लेस पे लगाओ, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, इंस्टेंटली बहुत पॉजिटिव फील होगा। एंड आपका वीनस और मरकरी भी काफ़ी हद तक हील होगा, ठीक है। सो कुछ यहाँ पे टिप मैंने आपको दिया। एंड अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की अब बात करी जाए, तो आपके स्पाउस, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये इंसान गवर्नमेंट जॉब में दिख रहे हैं। सबसे पहली बात, ये इंसान मुझे लगता है पुलिस हो सकते हैं, या फिर आईएएस आईपीएस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, इंस्पेक्टर मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे ओहदे पे दिख रहे हैं ये इंसान। कुछ लोगों के लिए मुझे ये इंसान ना एरिया ऑफिसर जैसे होता है ना, प्राइवेट कंपनी में भी अगर है या फिर अगर जॉब कर रहे हैं तो भी मुझे जैसे एक एरिया ऑफिसर जो होता है ना, वो है ये। और यहाँ पे किसी टाइप का इंचार्ज मुझे दिख रहे हैं। और ये इंसान कुछ लोगों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर और जैसे ऐप डेवलपर जैसे होते हैं, आईटी फील्ड से ये कुछ लोगों के लिए लग रहे हैं। एंड अगर आप आईटी फील्ड से हो तो हो सकता है कि आपके सेम प्रोफेशन एंड सेम जॉब फील्ड से भी ये इंसान मिल सकते हैं। बिकॉज कुछ लोगों के लिए आपकी जो है ना अरेंज मैरिज हो सकती है। और लेकिन ये अरेंज मैरिज भी ऐसी होगी कि आप पहले पसंद करोगे, आप इस पर्सन से मिलोगे, तब आपकी फैमिली जो है एग्री करेगी, इस पर्सन की फैमिली भी एग्री करेगी, ठीक है। हो सकता है कि आपका लव मैरिज हो, आप लव मैरिज भी कर सकते हो, उसको अरेंज मैरिज, बट लव कन्वर्टेड इनटू अरेंज, ठीक है। तो आपकी रीडिंग में ऐसे कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो आपकी भी फैमिली वैल्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। एंड इस पर्सन की भी फैमिली जो वैल्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट रखती है। मुझे दोनों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही मदर से कनेक्टेड हो, आपके स्पाउस भी और आप भी मदर से कुछ लोगों के लिए आप कनेक्टेड हो। एंड सम ऑफ यू, मुझे लगता है कि आपकी मदर को हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कुछ रिसेंट 10 ईयर्स से कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए 5-4 साल से ये हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गई हैं, इस तरीके से कुछ लग रहा है। और इनके लिए तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए इनकी मदर नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अपने मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मुझे ये पर्सन कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मदरली नेचर के हैं। ये इंसान जब भी रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो एक जैसे मदर केयर करती है, एक जो फादर केयर करते हैं अपने बच्चों का, जैसे ख्याल रखते हैं फैमिली का, उस तरीके से ये ख्याल रखते हैं अपने हर एक रिलेशनशिप का। बिकॉज़ ये जो पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग है, ये काफ़ी गिवर मुझे दिख रहे हैं, ये देने वाले पर्सन दिख रहे हैं। ये इंसान ना अपनी फैमिली के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट्स, अपने स्पाउस या अपने पार्टनर के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट्स, सरप्राइज़ डेट्स, इवेंट्स कुछ ऑर्गेनाइज़ करना घर के, और ट्रिप जैसे होता है जर्नीज़ डिसाइड करना। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे लग रहा है, ओके। इस पर्सन को ना इनकी इमोशंस की वजह से, भावनाओं की वजह से इनको धोखे भी बहुत मिले हैं, बहुत ज़्यादा मिले हैं, ओके। और आई फील ये जो इंसान है ना, कुछ लोगों के लिए इनकी खुद की कोई एनजीओ हो सकती है जो ये रन कर रहे हैं, या फिर ये एनजीओ से कनेक्टेड पर्सन है, या फिर अगर एनजीओ से नहीं भी हैं तो जैसे कुछ सोशल वर्क करते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए इनका यूट्यूब चैनल है, या फिर आने वाले समय में ये कोई यूट्यूब चैनल बना सकते हैं जहाँ पे जो भी ये सोशल वर्क कर रहे हैं वो वहाँ पे अपलोड करें, लोगों से सपोर्ट लें और लोगों को फेम, लोगों का फेम एक्चुअली इनको मिले, रिस्पेक्ट मिले। तो ये चीज़ यहाँ पे लग रहा है। बिकॉज़ ये जो पर्सन है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहे हैं। ये इंसान जिस वर्क फील्ड में है इनका रिस्पेक्ट है, काफ़ी नोन है, इनकी फैमिली काफ़ी जहाँ पे रह रहे हैं काफ़ी नोन है, रिस्पेक्टेड है, लोग जानते हैं, ठीक है, इनकी फैमिली को। तो इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे आपके स्पाउस की एनर्जी, उनकी फैमिली की एनर्जी। मुझे लगता है कि आपकी जहाँ पे शादी होने वाली है ना, वो पर्सन की जो फैमिली है वो काफ़ी अच्छी है, और आपकी सोल ट्राइब फैमिली है या सोलमेट फैमिली है। अगर आपको फैमिली से प्यार नहीं मिला है, या फिर आपको कहीं न कहीं मिसिंग होता है कि हाँ, आपको ऐसा मिलना चाहिए, अगर आप इंट्यूशनली, अनइंट्यूशनली आप जिस भी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको वही फैमिली मिलेगा जो आप चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे
फैमिली का प्यार आपको आने वाले टाइम में बहुत मिलने वाला है। एंड सेकंड थिंग मुझे ये लग रहा है कि आपकी कुछ लोगों की शादी के बाद ना रिलोकेशन होगी। अगर आप फीमेल हैं, आप अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप दोनों ही फैमिली के साथ तो नहीं रहोगे, डिस्टेंस में रहोगे, बिकॉज़ कुछ लोगों का इनका ट्रांसफ़र मुझे दिख रहा है। घर से मुझे दोनों का ही डिस्टेंस मुझे काफ़ी दूर लग रहा है, जहाँ पे आप अकेले रह रहे हो, दोनों लोग अकेले रह रहे हो। और कुछ लोगों के लिए आपका जो कनेक्शन है लॉन्ग डिस्टेंस से होगा, जहाँ पे या तो आप रिलोकेट करोगे, आपकी वाइफ़ आपके लिए रिलोकेट करेगी, बट दोनों ही कहीं न कहीं मुझे डिस्टेंस में जाते हुए दिख रहे हो। ओके। और आई फ़ील मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आपके वर्क फ़ील्ड या फिर वर्क थ्रोज़ मिलेंगे। हो सकता है कि आप अपने जॉब के लिए कहीं सिटी, कंट्री या स्टेट जो है चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। एंड आई फ़ील कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है आपको तब मिले जब आप सभी लोग ट्रिप पे हो, ठीक है? आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, हो सकता है एक फैमिली थ्रू भी मुझे ये पर्सन मिलते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज़ कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज है, तो यहाँ पे पॉसिबल है, या फिर ऑनलाइन भी कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर कि मुझे ये पर्सन वर्क के वजह से आपको मिलते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी गाइज़, यहाँ पे और क्या आपके स्पाउस के लिए इन्फॉर्मेशन निकलती है, एंड शादी कब तक हो सकती है वो भी हम देखेंगे। वी हैव इंट्यूशन डाउनलोड्स, बट ये रिवर्स फॉर्म में गाइज आया था, तो मैं इसको रिवर्स फॉर्म में ही रख देती हूँ। एंड वी हैव लिसन डीपली का कार्ड, गार्जियन एंजल। ये कनेक्शन ना डिवाइनली मुझे लगता है गाइडेड है, और आपको एंजल जैसे साइंस सिंक्रोनिसिटीज हमेशा देती रहेंगी। आपको इनका नेम, आपको इनका जैसे एक एंजल गाइडेंस जैसे होता है ना, एंजेलिक जैसे कुछ गाइडेंस, एंजेलिक प्रोटेक्शन मुझे इस कनेक्शन में दिख रहा है। ओके, आई फील ये डेफिनेटली जब रिलेशनशिप में आप आने वाले होगे, तो आपको एक नंबर 1111 और 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। ओके, और कुछ लोगों के लिए इनका लाइफ पाथ नंबर भी ये हो सकता है, या जो भी इनका लाइफ पाथ नंबर होगा वो आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। ओके, और लेट्स सी, पहले मैं और मैसेज ले लूँगी तो ही मैं ओके। वाओ, एंजेलिक प्रोटेक्शन। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एंजेलिक प्रोटेक्शन, एंजेलिक गाइडेंस की बात कही थी। यहाँ पे कार्ड भी आपके लिए आ गया। तो कुछ लोग अगर डर रहे हैं अपने शादी को लेकर कि शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा शादी को लेकर, कुछ आपका रिश्ता तो तुड़वा नहीं दिया जाएगा, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे एंजेलिक प्रोटेक्शन भी आपके लिए है। गार्जियन एंजल हर तरीके से इसको ट्रीट कर रही हैं, इस रिलेशनशिप को। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, डिवाइन टाइमिंग, ग्रुप नंबर 1 की तरह यहाँ पे कुछ चैनल मैसेजेस भी निकल रहे हैं। और अगर कुछ लोग देखना चाहो ग्रुप नंबर 1, तो आप वो देख लो, बिकॉज़ वहाँ पे भी आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, बिकॉज़ दोनों ही ग्रुप की कुछ सिमिलर कार्ड्स हैं, तो जो चाहें वो देख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आपका जो कनेक्शन है वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्लो ग्रो हो। आपका आपका जैसा मन हो कि हाँ, ये कनेक्शन एकदम जल्दी से ग्रो हो, जल्दी-जल्दी चीज़ें हों, तो वो शायद नहीं हो एक टाइम पे। आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होप रखना है, पॉजिटिव रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना, बिकॉज़ ये जो कनेक्शन है डिवाइनली गाइडेड है, और हर एक चीज़ एक डिवाइन टाइमिंग पे होते हुए दिख रही है, बिकॉज़ यहाँ पे आपकी हीलिंग है, आपका एक असेंशन है, आपकी खुद की जो ब्लॉकेजेस है वो हीलिंग है, आपकी सेल्फ ग्रोथ है, सेल्फ वर्थ है। एक ये कनेक्शन स्पिरिचुअली ना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। आपकी हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप में, ठीक है? जो आपकी हीलिंग कराने के लिए रिलेशनशिप आएगी। एंड ऐसा नहीं है कि आपकी ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, एकदम आपकी जर्नी है इस कनेक्शन में, आपकी लॉन्ग जर्नी है, ठीक है? और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपका ये रिलेशनशिप ऐसा है ना, जहाँ पे आपका पास्ट लाइफ भी इनके साथ रहा है, बट आपकी शादी इस पर्सन से नहीं हो पाई है। आपकी सडन डेथ यहाँ पे दिख रही है, या फिर इस पर्सन की सडन डेथ दिख रही है। तो एक विश भी जैसे आपका किसी जन्म में से चला आ रहा है कि आपको दोनों को शादी करनी है, एक दूसरे के साथ आपको लाइफ टाइम बिताना है। तो यस, यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़। यहाँ पे एक्शन का कार्ड आया है, ब्लैक एंड वाइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एक यिंग एंड यांग की तरह यहाँ पे दिख रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, अगेन यहाँ पे हीलिंग का और हीलर की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे देखो, हीलिंग तो मैंने पहले ही बोला है इंपॉर्टेंट है, एंड गार्जियन एंजल खुद ही आपको एक हीलिंग भेजेंगी, एंड आपका हीलिंग करवाएंगी ही वो। और आई फील फ्रेंड्स कि ये जो पर्सन है ना, ये डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान ना चैरिटी वगैरह का डेफिनेटली काम कुछ कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों के लिए ये कुछ कर रहे हैं, या दोनों साथ में मिलकर कुछ डेफिनेटली लोगों के लिए करोगे। ओके, और इस कनेक्शन का एक सोल पर्पस भी मुझे एक कहते हैं ना कि वो दिख रहा है, एक पर्पस भी दिख रहा है, ब्रोकन हार्ट। और यहाँ पे आया है 4th चक्र आर्कएंजल रफेल। अगेन यहाँ पे रफेल एंजल की जो है
एनर्जी आई है। तो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हीलिंग ख़ास करके यहाँ पे आपकी हार्ट चक्रा एंड सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है दोनों के ही जीवन में। और वी हैव सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, और यहाँ पे है वॉकिंग अवे। अच्छा, एक चीज़ मुझे लास्ट में इस रीडिंग के दिख रही है, वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका कुछ लोगों का मिसकैरेज वगैरह कुछ पास्ट में हुआ है। अगर आपकी सेकंड मैरिज है तो मिसकैरेज, या सेक्सुअली कुछ आप सैक्रल चक्रा में कुछ आप ना एब्यूज़ लेकर चल रहे हो, सेक्सुअल एब्यूज़, ट्रॉमा कुछ लेकर चल रहे हो। हो सकता है कि आपको पास्ट लाइफ में या इस लाइफ टाइम में हो सकता है कि एब्यूज़ किया गया है, आपका मिसयूज़ करा गया है। मतलब एक टाइप का मुझे एब्यूज़ यहाँ पे दिख रहा है आपके सैक्रल चक्र में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और हो सकता है कि आपका मिसकैरेज वगैरह हुआ है या बेबी ख़राब हुआ है। तो ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, या अबॉर्शन वगैरह कुछ हुआ है। आई डोंट नो फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों यहाँ पे लास्ट में ये मैसेज निकल रहा है, बट यस ये इम्पॉर्टेंट है। मुझे चैनल मैसेज ये मिला है एट द एंड ऑफ द रीडिंग। तो आपको वो हील करना है गाइस, ठीक है? या फिर आप ना अपने एंसेस्टर की तरफ से ये ट्रॉमा लेकर चल रहे हो, आपकी फैमिली से लेकर ये कुछ तो है जो आप इनर चाइल्ड का कुछ ट्रॉमा है, या पास्ट लाइफ से ये ट्रॉमा लेकर चल रहे हो। तो हो सकता है कि आपको नार्सिसिस्ट लोग बहुत मिले हों, या फिर आपको मिल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और आई फील आपके जो स्पाउस हैं, ये इंसान तो काफ़ी अवेयरनेस में दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी अवेयर दिख रहे हैं, काफ़ी इंट्यूटिव दिख रहे हैं। हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए ऐसे इंसान हैं जो मेडिटेट करते हों, बैलेंस अपनी एनर्जीज़ को करते हों, ओके, अपने एनर्जीज़ पे ध्यान देते हों। तो इस टाइप के ये इंसान दिख रहे हैं। और आपकी शादी फ्रेंड्स 1 साल और 6 महीने के बीच में हो सकती है, नहीं तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आने वाला जो सितंबर मंथ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सितंबर, अगस्त, मार्च, जून बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ास करके मुझे पता नहीं क्यों सितंबर मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है इस पर्सन का बर्थडे मंथ हो, या आपका भी हो सकता है। और आपके लिए जो डे है, शायद इस रीडिंग में मैंने बताया या नहीं बताया, बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपके लिए ना। शायद मैंने पहले बताया है, लेकिन अगर नहीं भी बताया तो मैं अगेन बता देती हूँ। फ्राइडे एंड वेडनेसडे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या फिर इस पर्सन के लिए। फ्राइडे, वेडनेसडे और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड ट्यूसडे भी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये पर्सन फास्टिंग रखते हैं या कुछ रिचुअल करते हैं इसका, मून का, वीनस का, मरकरी का कुछ है यहाँ पे, कुछ इससे रिलेटेड है, या फिर इनका बर्थडे हो इस डे पे। और आपके लिए जो नंबर है 66699 और 555, 888 और 1111 तो मैंने शायद पहले ही आपको बोला है, बट फिर भी मैं अगेन बोल देती हूँ। एंड अगर अगेन आपकी रीडिंग को समराइज़ करूँ तो यहाँ पे आपकी रीडिंग में हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड थिंग, आपकी शादी यहाँ पे 1 साल से लेकर 6 महीने में इंपॉर्टेंट है। और आने वाला जो मंथ है सितंबर मंथ का, अगर इस पर्सन को आप जानते हो तो ये पर्सन की तरफ से कुछ क्लियरिटी मिल सकती है। और अगर आप कार्मिक में भी हो और आप उस कनेक्शन को लेट गो नहीं कर रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको आने वाले सितंबर मंथ या जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एट द एंड ऑफ द ईयर। बिकॉज आपको मुझे आपकी मैरिज के पर्पज से, बिकॉज आप जब लेट गो सबकॉन्शियस माइंड से आप रेडी नहीं होगे, लेट गो नहीं कर पाओगे, आप बाहर कुछ ट्रॉमा से नहीं निकल पाओगे, तब तक आप कुछ नया अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। जब चाहे वो आपकी शादी हो, चाहे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपका वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और जो कि आपके इसी पर्पज़ के रिलेटेड ये जो एंड ऑफ द ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपकी हीलिंग इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है कि ये रीडिंग तो टाइमलेस है, आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक टाइम फ्रेम मैं ये भी बता देती हूँ, आपके लिए 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले 6 मंथ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे आपके जीवन में। सो यस, 6 महीने और 1 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शादी के लिए। और आप अपने आप को पहले प्रिपेयर करो, आप अपने आप पे ध्यान दो, हीलिंग करो, जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं उसको रिलीज़ करो। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो। कैसी लगी है ये रीडिंग? अच्छी लगी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।